Assalamualaikum students, I hope all of you would have revised the previous lesson. Now open the intensive course in English and let's start the unit number 7 and go to the page number 43. स्टूडेंट ये पार्ट जो है बेसिकली हमारा टेस्ट है, यानी जितने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना है. यूजेज एंड स्ट्रक्चर. चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट ABCD इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड. यानी 4 ऑप्शन दी गई हैं, जो से ऑप्शन सूटेबल है हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे. रोजेज डैश ब्यूटीफुल फ्लावर. कॉमन बात की जा रही है और कॉमन में रह के प्रेजेंट की बात की जा रही है. रोजेज ज़्यादा है, दैट्स वाई वी अप्लाई आर. और आर के अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन बन रही है वो क्या है? ऑप्शन बी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. एवरी डे द वॉशर वूमेन डैश एट 8 AM. एवरी डे जो हमारा वर्ड है वही हमें रेफर कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में. और वॉशर वूमेन जो है वो क्या है? हमारी एक ही पर्सन की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट में रहते हुए हम क्या लगा देंगे? कम्स. पूरी स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? एवरी डे द वॉशर वूमेन कम्स एट 9 AM. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सी ऑप्शन लगा देंगे? बी. द नेक्स्ट वन इज डैश यू हिज सिस्टर. डैश को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट की बात की जा रही है. एम तब लगाते हैं अगर यहाँ पे आई अप्लाई किया होता, इस भी अप्लाई नहीं होगा. और बी के अंडर ये सारे फार्मूले हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे आर अप्लाई कर देंगे. और आर के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन बनेगी वो क्या होगी? डी. द नेक्स्ट वन इज दे डैश नॉट पुलिसमैन. अगर टैग क्वेश्चन है यानी जो सा वर्ब हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा वही टैग क्वेश्चन में हो जाएगा. प्रेजेंट की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे? दे आर नॉट पुलिसमैन आर दे. और हमारी ऑप्शन क्या आएगी? बी. द नेक्स्ट वन इज नाउ का वर्ड वैसे भी हमारे प्रेजेंट को रेफर कर रहा होता है, तो हम क्या करेंगे? वी डैश इंग्लिश नाउ. टाइम की बात नहीं और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी. फ्यूचर की बात नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है, तो हम क्या करेंगे? वी आर स्टडिंग नाउ, दैट्स वाई वी अप्लाई ऑप्शन डी. द नेक्स्ट वन इज एट दिस टाइम यस्टरडे. यस्टरडे वर्ड हमारे वैसे पास्ट को रेफर करता है. सिंग च्यू डैश लंच. यस्टरडे की बात आ गई और पास्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दी गई है, वॉज हैविंग. तो हम क्या ऑप्शन अप्लाई कर देंगे? सी. नेक्स्ट वीक वैसे भी हमारे फ्यूचर को रेफर करता है. नेक्स्ट वीक दे डैश फॉर देयर एग्जामिनेशन. तो जो फ्यूचर को रेफर करता है तो उसके मुताबिक हम मिल शेयर का एडिशन कर देंगे, तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? सी. The next one is where is Meili? She dash in the bedroom. She is sleeping in the bedroom. हम यहाँ पे ऑप्शन डी अप्लाई कर देंगे. The janitor is sweeping the floor. आगे क्योंकि पीछे हमारा जो वर्ब है टैग क्वेश्चन लाने के लिए हमें अपने मेजर वर्ब को देखना पड़ता है, तो मेजर वर्ब हमारा इज है. तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर टैग क्वेश्चन में हमारी प्रीवियस स्टेटमेंट पॉजिटिव में आएगी तो टैग क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में आएगा. तो कौन सा है यहाँ पे? इसके मुताबिक इजंट ही, तो हम ऑप्शन बी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे. द नेक्स्ट वन इज डैश यू डन योर वर्क वेल. डन जो ऑप्शन है वो हमारे परफेक्ट को जाहिर कर रही है और इसमें हैज़ या हैव दिया गया है, तो यू के मुताबिक हम हैव को अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी. द नेक्स्ट वन इज द क्लर्क डैश टाइप द लेटर फॉर मी. टाइप भी हमें रेफर कर रहा है कि पास्ट यानी परफेक्ट की बात की गई, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको पीछे याद हो तो हमने पीछे प्लेस भी बताया था कि ऑलरेडी जस्ट के वर्ड कब लगते हैं, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है उसके बाद हम इस तरह के वर्ड अप्लाई करते हैं. तो उसके मुताबिक हम ऑप्शन 1 लगा देंगे. तो पूरी स्टेटमेंट क्या बनेगी? द क्लर्क हैज़ ऑलरेडी टाइप द लेटर फॉर मी. द नेक्स्ट वन इज हु डैश द विंड नाइदर यू नॉर आई. हु
के मुताबिक अगर देखें तो हैज़ हैव के मुताबिक थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की हुई है, यहाँ पे सेकंड की हुई है, और यहाँ पे हैज़ हैव के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आता, तो इसके मुताबिक हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी अप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर ही डैश द केक ही एट द पाइप एज वेल। स्टूडेंट अगर आप इसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया था, अगर आपका एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो एक पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म में आएगा, तो हम इस पे कौन से ऑप्शन अप्लाई कर देंगे, डी। व्हेन यू डैश योर वर्क यू मे पास इट अप। व्हेन यू, ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, में तो पीछे भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यू का वर्ड आया तो हम हैव चेक वाली ऑप्शन इधर अप्लाई कर देंगे। द गैंगस्टर फ्लीड इनटू द डार्कनेस आफ्टर दे डैश द यूथ। बिल्कुल पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है, एक पास्ट इंडेफिनिट में, तो नेक्स्ट पार्ट हम पास्ट परफेक्ट के मुताबिक करेंगे, उसके मुताबिक हमारी ऑप्शन यहाँ पे बी अप्लाई हो जाएगी। जॉन डैश ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द पास्ट 20 मिनट्स। टाइम की बात आ गई, यहाँ पे टाइम की बात आ जाए, वहाँ पे हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। जॉन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, उसके मुताबिक हम हैज़ बीन लगा देंगे, तो ऑप्शन हमारी बी। माई ज्योग्राफी टीचर डैश इन द स्कूल सिंग्स, ये भी टाइम को रेफर कर रहा है, इसके मुताबिक भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके मुताबिक हम लगा देंगे हैज़ बीन टीचिंग। यू डैश हार्ड दिस ईयर, यानी साल की, इसमें भी टाइम की बात की जा रही है, तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम हैव नॉट बीन स्टडिंग, यानी जहाँ पे हैज़ हैव लगाया जाता है और टाइम की बात है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द इंस्पेक्टर डैश एट 8 o'clock टूमोरो। वर्ड टूमोरो हमारे फ्यूचर को रेफर कर रहा है, तो फ्यूचर के मुताबिक हम विल बी कमिंग लगा देंगे, यानी ऑप्शन हम बी अप्लाई कर देंगे। द लास्ट वन इज आई डैश फॉर यू टू रिटर्न होम अर्ली टू नाइट। अर्ली टू नाइट यानी यहाँ पर भी रह के फ्यूचर की बात की जा रही है, अर्ली टू नाइट अभी रात होनी है, तो उसके मुताबिक हम फ्यूचर को अप्लाई करते हैं, सी ऑप्शन अप्लाई कर दें, तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के मुताबिक जो सा टेंस जहाँ पे अप्लाई होना है प्रेजेंट के मुताबिक हो तो हम प्रेजेंट के मुताबिक कर देंगे। सुसिन इज माई क्लासमेट, फर्स्ट से पता लग रहा है प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अभी तक जितना भी हम अप्लाई करेंगे प्रेजेंट के अंदर अप्लाई करेंगे। शी डैश बी, प्रेजेंट की बात की जा रही है, डैश वाई मैं बी के अंडर रहते हुए इज अप्लाई करूँगी, अगर पीछे पास की बात होती तो मैं इसके अंडर रहते हुए वॉज लगा देती। शी इज़ अ फ्रेंडली एंड चेयरफुल गर्ल, एवरीडे भी प्रेजेंट को रेफर कर रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, कम्स। ही कम्स टू स्कूल बाय बस, व्हेन शी एंटर्स द क्लास शी क्लीन्स, उसकी रूटीन है, दैट्स वाई प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर है। हर सीट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, आफ्टर शी यानी वो काम मुकम्मल कर चुकी है और प्रेजेंट के अंदर है। आफ्टर शी हैज़, मेन वर्ब क्या है हमारा डू, तो उसके मुताबिक हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने हैज़ या हैव अप्लाई किया। आफ्टर शी हैज़ डन दिस शी पुट हर बैग ऑन द चेयर। शी डैश इन द स्कूल फॉर द पास्ट 6 years, टाइम की बात आ गई, टाइम की जहाँ पे बात आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंडर हम हैज़ हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई मैंने हैज़ बीन अप्लाई किया, और हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी थी तो इसके साथ मैंने आईएनजी का एडिशन कर दिया। शी हैज़ बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर द पास्ट 6 years, यस्टरडे पास्ट की बात आ गई, आगे जो से हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो पास्ट के अंडर आएंगे। यस्टरडे शी डैश आस्क्ड, पास्ट की बात की जा रही है तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम अप्लाई कर देंगे। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बी फ्री इन द इवनिंग ऑफ 16 November आफ्टर आई, क्योंकि पीछे पार्ट अभी पास्ट का ही चल रहा है तो उसी के मुताबिक हम पास्ट परफेक्ट अप्लाई कर देंगे। आफ्टर आई हैड गिवन हर अ पॉजिटिव रिप्लाई शी हैंडेड मी, सारी पास्ट की बात है, पास्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई हो रही है। हैंडेड मी एन इन्विटेशन कार्ड, प्लीज कम टू माई बर्थडे पार्टी, शी सैड आई डैश स्टैंड एट द डोर टू वेलकम यू, भी पास की बात अभी उससे कह रही है कि आपने आना है, तो जब वो आएगी तो वो पास में रह के आगे की बात कर रही है तो हम इस पर कौन सा टेंस अप्लाई कर देंगे, फ्यूचर टेंस अप्लाई कर देंगे। आई विल बी स्टैंडिंग, कि जब तुम आओगी तो मैं डोर पर तुम्हारा वेलकम करने के लिए खड़ी होंगी।
स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर का ही निचोड़ था। इसमें आपके टेस्ट के बारे में ही बताया गया था। जितने भी लेक्चर दिए हैं उनकी अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।